मेरा ये कमरा है, वहाँ चला गया सीधा। जैसे ही मैं वहाँ, तो मैं उस समय मेडिटेशन करके उठा ही था, तो जैसे ही मैंने देखा कि अरे ये कौन आ गया। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। कल रात को मैं 3:30 बजे मेडिटेशन करता हूँ मैं डेली, शिव कृपानंद स्वामी जी का। तो 3:30 बजे मेडिटेशन मेरा लगभग 4 बजे के आसपास ख़त्म हुआ। और जैसे ही मैंने कहा कि 5 बजे मैं घूमने जाता हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा लेट लेते हैं। जैसे ही मैं लेटा तो इतने में एक व्यक्ति जो है मेरे कमरे के अंदर आ गया। गलती से मेरे से जो है गेट का कुंदा लगाना मैं भूल गया होगा, हो सकता है सुबह जो मेडिटेशन के टाइम में। और जैसे ही मैं अंदर तो उस आदमी को देखा तो मैंने पूछा कौन है भाई तुम? तो उसने कहा कि ये सलमान मेरे नाना जी का घर है, मैं उसमें आया हूँ। मैं को किधर से आया तू? तो फिर मैं उसको बाहर लाया और बाहर ला करके उसको मैंने कहा कि किधर से आया? कि इधर से आया साहब। मैंने कहा उतर के बता। तो फिर वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उसको नीचे उतारा मैंने। मेरे को ये लगा कि मेरे अभी नवजात बच्ची हुई है, तो मेरे महिलाएं ये घबरा नहीं जाएं, इसलिए मैंने कहा कि इसको नीचे उतार करके जो भी कुछ करना है नीचे उतार करके करेंगे। इसलिए मैं न चिल्लाया ना कुछ किया, और मैं चिल्लाता तो हो सकता था वो मेरे पे अटैक भी कर देता, क्योंकि 20-22 साल का था और मैं 67 ईयर्स के आसपास हूँ। तो मैंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, हो सकता है वो गलत है या सही। उसको नीचे उतारा, नीचे उतार करके यहाँ अभय के कैमरे भी लगे हुए हैं मेरे घर के बिल्कुल ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों में भी 100% उसका सारा आ जाएगा। वो फिर मेरी दुकान के सामने, यहाँ मेरी पान की भाई की दुकान है, इस स्टेशनरी की, और उसकी जो है साड़ियों की दुकान है। वो उधर गया, उस गेट पे गया, मेरे दूसरे बड़े गेट पे। उस गेट पे भी वो 2-4 मिनट टहला और फिर वो निकला। फिर मैं ऊँचे उतर के मैंने अपनी सारी सेफ्टी की, और फिर मैं उसको गली में पकड़ा, मतलब हाँ, मैं गली में देखने गया कि मेरी गली में नहीं नुकसान कर सकता, क्योंकि मैं मोहल्ले का आदमी हूँ, तो अपने गली के लिए तो सोचूंगा ही। तो वो वहाँ मुझे दिखा नहीं। फिर वो सामने यहाँ ठेले लगे रहते हैं साहब, वो ठेले जो है वहाँ इस तरह की क्रियाएँ होती रहती है, वहाँ वो ठेले के पीछे छुपा हुआ दिखा मुझे। फिर पीछे छुपा हुआ दिखा तो मैंने उसको पकड़ा। तो सामने भारत हॉस्पिटल है, उसके 2 लोग भी थे, मैं 3 हो गए हम। तो वो भागने नहीं दिया, उसे पकड़ लिया। वो फिर उसने भागने की कोशिश की, मैंने कहा तेरी टांगें तोड़ दूंगा, मैं भागा। तो वो फिर पुलिस को फ़ोन करा और फिर मैंने 102 में फ़ोन किया। हाँ, पुलिस आ गई थी। हाँ, तो 102 से जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि आपका लोकेशन बताओ। तो मैंने उनको लोकेशन बताई, भारत हॉस्पिटल के जस्ट सामने। तो वो कृष्णगंज में लोकेशन आती, तो कृष्णगंज की पुलिस की गाड़ी आ गई। फिर उन्होंने कहा भाई साहब वारदात कहाँ हुई? तो फिर मैंने मेरा घर बताया। तो हमारी रोड के आधा एरिया कृष्णगंज में आता, आधा एरिया सिविल लाइन्स में आता। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी सिविल लाइन्स का केस है। तो उन्होंने मुझे सिविल लाइन्स वाली पुलिस, मैंने कहा आप ही वायरलेस कर दीजिए। तो उन्होंने कृष्णगंज पुलिस ने वायरलेस करके उसको बुला लिया। तब तक चौकी से भी, हमारे पास में ही जो है शास्त्रीनगर चौकी है, वहाँ से भी एक सिपाही आ गया था। उस सिपाही ने उसकी जेब से तो उसमें लोहे के कुछ पीसेस ऐसे निकले, क्योंकि ये तो कचरा है, और उसने उसको फेंक दिया। उसके बाद वो पुलिस वाली गाड़ी जो है सिविल लाइन्स वाली, उसको बिठा करके ले गई। सुबह मैं पुलिस थाने गया, मैंने एक जो है FIR लॉज कराई कि इस तरह से मेरे साथ एप्लीकेशन दी, मतलब हाँ एप्लीकेशन दी, FIR लॉज कराने के लिए एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ा। मैं करीब आधा पौन घंटे बैठा रहा। वो उस समय जो CI साहब थे, छोटे लाल जी कोई CI जी हैं, वो खाना खाने गए हुए थे। और एक हेड कांस्टेबल था, उसने कहा कि अरे यही आदमी था क्या? वो मुझे दिखाने, एक कमरे में उसको लिटा रखा था कि हाँ अरे ये तो पागल है, इसको छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, इसको डेलीगेट जा कर के छोड़ दो। पुलिस कैसे किसी चीज़ का ये कर सकती है कि वो तो डॉक्टर का काम है कि वो पागल है या नहीं है। और इस तरह के उस जो है हेड कांस्टेबल ने बात की। मैंने फिर जिसने मेरी जो है वो रिपोर्ट पढ़ी थी, रुपेंद्र सिंह शेखावत, रुपेंद्र सिंह था उसका नाम। उसने कहा एक बार CI साहब से मैं मिल लेता हूँ, बता देता हूँ बात। वो CI साहब के पास गया, उसने वो कहा, उनको दिखाई एप्लीकेशन। CI साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उसने मुझे नहीं बताया, न मैंने पूछा। फिर थोड़ी देर में और बैठा रहा। वहाँ एक कोई राकेश अग्रवाल था, उसकी भी वही एप्लीकेशन ही उसने दी थी, और उसकी जो FIR लॉज की उन्होंने, कोई चोरी का काम था, उसके मोबाइल नंबर सारा लिखा। तो उसमें उनकी रिपोर्ट पे तो उन्होंने पीछे सारी चीज़ें लिखी, लेकिन मेरी वाली रिपोर्ट पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने फिर उनको ये भी बताया, मैंने कहा कि मेरे जो है कमल जी जो हैं वो मित्र हैं,
और मैंने ये बात, अभी अब आपको क्या लग रहा है, पुलिस मुझे ये लग रहा है कि पुलिस ने उसको भगा दिया है, छोड़ दिया है, वो कोई कार्रवाई नहीं की है। लापरवाही करी पुलिस ने? पूरी 100% लापरवाही की है। वहाँ तो अगर मेरी जगह कोई मेरी वहाँ कमरे में महिला होती तो उसके साथ क्या हो सकता था, कुछ भी हादसा हो सकता, मेरे साथ भी हो सकता था, अगर मैं समझदारी से उसको नीचे नहीं उतार। पुलिस ने बिना पूछताछ के छोड़ हाँ, दिया बिना पूछताछ के ऐसे छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक उससे मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, जबकि मैं मेरे पूरे कॉन्टैक्ट नंबर, सारा एड्रेस सब लिख करके आया। आपका नाम बना? मेरा नाम योगेंद्र पुरी है। ये जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने मेन रोड पर जगह है।